सेलिंग कॉस्ट का वो पार्ट बनेगा। अच्छा, अब हम अगला पॉइंट करने लगे, अभी हम सेलिंग कॉस्ट के अंदर ही है। कॉस्ट जी ऑफ प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट। देखो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट तो करते हो ना, ताकि आपका प्रोडक्ट बिके, ठीक है। जैसे आपने बोला था जी कि एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, मार्केटिंग हम करते हैं, जी या इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल्स भी देते हो कस्टमर्स को। जी तो फ्री सैंपल्स आपको तो नहीं ना फ्री पड़ रहे होते ना, आपको तो उसकी कॉस्ट आ रही होती है। एग्जैक्टली। वो सारा का सारा जो खर्चा आपको यहाँ पड़ रहा है, या फिर आपको मार्केटिंग का खर्चा पड़ रहा है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग है। और जी प्रमोट करने का प्रोडक्ट, देखो एक प्रोडक्ट को तभी इस नियत से प्रमोट किया जाता है कि वो हमारा आगे जाके बिके। नियत एट लास्ट एग्जैक्टली। हर बिजनेस की नियत यही होती है कि हमने पैसा निकालना है अगले की जेब से। घुमा के जी सोचे या सीधी बात करें, बिजनेस करने का मतलब ही ये है, ठीक है। तो प्रमोटिंग का प्रोडक्ट के लिए जो खर्चा किया जाएगा, वो सारा का सारा किसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा? सेलिंग सेलिंग कॉस्ट का। पार्ट बनेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉस्ट भी है, जो कि इसका जी पार्ट बनेगी, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कस्टमर। देखो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो अपने कस्टमर्स चाह रहा होगा कि हमारा कस्टमर एक दफा हमसे लेके चला जाए। वो चाहेगा कि बार एग्जैक्ट। बार बार हमारे पास आए, हम इन्हें रिटेन कर लें, क्योंकि एक कस्टमर आपके पास आया, दो आए, जब आपके 1000 कस्टमर्स होंगे और आपने उन्हें रिटेन किया हुआ है, तो एक अच्छी जी अमाउंट की आप सेल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो उस उनको रिटेन करने के लिए आप क्या करोगे? अव्वल तो आप डिस्काउंट्स दोगे। जी अब डिस्काउंट्स आपको तो नहीं ना फ्री पड़ रहा ना, आपने अगर 10 की चीज 7 रुपए में दी है, तीन का आपको एक किस्म का लॉस एक्सपेंस ही कर रहे हो ना आप, ठीक है। तो वो जो जी आप तीन का फायदा आपको मिलना था, अब नहीं मिल रहा, वो खर्चा आपकी क्या है? सेलिंग कॉस्ट का सेलिंग पार्ट है। कॉस्ट। इसके अलावा रिटेनिंग कस्टमर के लिए आप क्या कहते हैं, गिफ्ट्स बेच सकते हो। अक्सर जो होते हैं बिजनेस, वो गिफ्ट्स या पार्सल्स देते हैं टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, या जी एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए अक्सर वो वाउचर्स होते हैं कि जिन्होंने इतनी सेल्स कर ली है, वो अब हमारे से ये वाउचर जी ले लें, या जो भी, या इतनी सेल कर लो और वाउचर ले लो। ये सारा का सारा क्या है, हम ताकि अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकें। रिटेन कर अब सके। ये जो ये वाला खर्चा भी है, ये सारा का सारा किसका पार्ट बनेगा? सेलिंग सेलिंग कॉस्ट का। पार्ट बनेगा। यानी कि आपने तस्वीर करना है कि चीज को बेचने के लिए, जी प्रॉप से लेके, प्रोमोटिंग से लेके, रिटेनिंग से लेके, सारी चीजें मिला के जितना भी खर्चा आता है, जो कि जिसके अंदर नियत ये हो कि चीज कि बेचनी है, आप सेल कर सके। हाँ, जी। वो कौन सी होती है? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग क्लियर है सेलिंग कॉस्ट। कॉस्ट? यस सर, क्लियर है। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया कि चीज बनाने का खर्चा, फिर सेलिंग कॉस्ट हमने पढ़ लिया जी। चीज को बेचने का खर्चा। सीट बेचने का। अब फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो बहुत लार्ज लेवल पे है, और आप लोग फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास कोका कोला की फ्रेंचाइज है, और आप अपने ना बोटल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू द कस्टमर्स। अब कोका कोला वाले जी देखो ना, उनकी एक ट्रक्स होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर तरफ उनके ट्रक्स जाते हैं, और वो जो दुकानों पे जाके प्रोवाइड कर देते हैं अपनी बोटल्स। तो उनका काम ये नहीं होता कि कस्टमर उनके पास नहीं जाता, वो खुद कस्टमर के पास आते हैं। तो बड़े बिजनेस में अक्सर ये होता है कि उनकी डिलीवरी ट्रक्स होते हैं या डिलीवरी वैन्स होती हैं, जो कि जाके माल प्रोवाइड कर रही होती है, डिलीवर करती ठीक है। हैं। तो जी। उसके लिए फिर ऑब्वियसली अगर एक बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रहा है, तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। यस आएगी। आएगी। तो तीसरी कॉस्ट में पढ़ाने लगा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये वाली जो मैंने ऊपर ओके। लिखी थी, ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यस। कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर। कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए कोई भी चीज, कोई भी खर्चा किया जा रहा है। सेलिंग तो हो गई ना, अब सेलिंग के बाद अगला स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के अंदर कोई भी खर्चा जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पहले एग्जांपल, जी आप अगर फॉर एग्जांपल डिलीवरी व्हीकल यूज कर रहे हो, उसके लिए फ्यूल लग रहा है। लग रहा है। फ्यूल आजकल तो आपको पता है फ्यूल कितना ज्यादा लग रहा है। इट्स वेरी तो और एक्सपेंसिव। उसके बाद फ्यूल वगैरह, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर भी करवा रहे हो। बिल्कुल। उसके बाद डिलीवरी वैन के लिए ड्राइवर रखा हुआ है, या फिर टेस्ला से मंगवाई है ये डिलीवरी वैन? ऑब्वियसली नहीं, ड्राइवर रखा हुआ है, डिलीवरी ठीक है। ड्राइवर। अच्छा, यस। उसके बाद ड्राइवर को सैलरी दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो आपको फिर टूल प्लाजा क्रॉस करने होते हैं, उनकी टैक्स पे जी करने होते हैं, ठीक है, जिसे आप बोलते हो रोड टैक्स।
जी। अगर वो भी आ रहा है बीच में, वो टैक्स लग रहा है, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके डिस्ट्रीब्यूशन अलावा कॉस्ट देखो, का। फॉर एग्जाम्पल वैन गई और कोका कोला के जो वो क्या कहते हैं उठाए वो क्रेट और दुकानों पे रख दिए। अब अकेला ड्राइवर तो नहीं जी। उतरता ना, ड्राइवर के साथ 3 बंदे होते हैं जो तगड़े से नीचे भागते हैं, खोलते हैं और सारा उठा के लोडिंग माल, अनलोडिंग। लोडिंग वाले यस। लोग। उन्हें बोलते हैं डिस्पैच वर्कर्स, जिन्होंने माल डिस्पैच करना होता है। जी। उनको जो सैलरी दे रहे हो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के वो भी प्रोसेस के डिस्ट्रीब्यूशन का। अंदर लग रही है। सही है। तो ये जी। सारे के सारे जितने भी खर्चे आपके लग रहे हैं, सारे खर्चे ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लग रहे हैं ना, इस प्रोसेस के अंदर लग रहे हैं ना। जी। तो इसलिए ये किसका पार्ट बनेगी? सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का कॉस्ट का। पार्ट यस। बनेगा। ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुको, हम्म। 1 मिनट। श्योर। अब देखो, ये देखो यस। यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपके पास जितने भी खर्चे आ रहे हैं और जितने भी खर्चे आ रहे हैं ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, वो किसका पार्ट बने? डिस्ट्रीब्यूशन। वो किसका पार्ट बने? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। कॉस्ट का पार्ट बने। यानी आप यहाँ पे हमने 3 कोस्ट समझ ली। अगर हम ऊपर जाके देखें कि फंक्शंस में यानी एक्टिविटीज में हमने 3 खर्चे देखे थे, तो टोटल 6 देखे थे, जी। उसमें 3 पढ़ लिए। प्रोडक्शन, पहले माल बनाया, उसके बाद जी। माल को बेचा। अच्छा, सेलिंग। बेचने का मतलब ये कि हम ऑर्डर आ गया, हमने सेलिंग कॉस्ट तब तक लग गई। अब अगर माल हम्म। पहुंचाना आपने तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर यस। फॉर फॉर एग्जाम्पल, जरा गौर से समझना, जी डिस्ट्रीब्यूशन सर। कॉस्ट हम लगा रहे हैं, यानी कि हमारा बिजनेस लगा रहा है जिन्होंने बेचा है, फिर तो वो हम्म। हमारा हिस्सा ना, वो हमारी कॉस्ट है। लेकिन अगर अगर हमारा जो कस्टमर है वो कहता है कि ये जो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का वो ये मैं पे करूंगा, तो मुझे बताओ क्या ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या नहीं है? नहीं, हमारी नहीं होगी। नहीं है। फिर बिकॉज द उसकी, कस्टमर इज पेइंग इट। ठीक है, फिर उस, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारा पे करे तो उसकी उसका खर्चा फिर हमारा पे खर्चा नहीं है। जिस तरह हम कोई अगर जी। कोई खाना वगैरह मंगवाते हैं तो पे डिलीवरी चार्जेस हम खुद ही पे करते हैं। अगर हम नहीं पे कर रहे होते तो एग्जैक्टली। वो इदारा पे कर रहा होता है जहाँ से, या जो वो जगह पे कर रही होती है जहाँ से वो चीज़ आ रही होती है। ठीक है ना। तो ये तीसरी तीसरी यस। कॉस्ट है जो कि अगर हम लगा रहे हैं तो हम इंकर कर रहे हैं तो हम अपना ऐड करेंगे, अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर हम नहीं लगा रहे तो कस्टमर ऐड करेगा, उसमें हमारी टेंशन नहीं है। ठीक है ना। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कह रहे थे ना वाउचर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट फूड पांडा। तो कुछ केसेस में क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, और कुछ में क्या होता है कि नहीं होते, फ्री फ्री डिलीवरी होती है। तो अब इस केस में ये कॉस्ट किस में आएगी, सेलिंग कॉस्ट में क्योंकि हमें फ्री मिल रहा है ना एक तरह से, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि वो तो हमें ट्रेवल कॉस्ट उन्होंने मना खत्म अच्छा किया है। अच्छा अच्छा। पहली 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 एक जरा गौर से देखो, आप चीज जी। मंगवा रहे हो या आप चीज भेज रहे हो? मैं मंगवा रही हूँ। मंगवा, हम हम, ऑर्डरिंग हाँ, है। हम बिजनेस हैं या हम कस्टमर हैं? हम कस्टमर हैं। कस्टमर, यहाँ हम क्योंकि बिजनेस बिजनेस पढ़ तो रहे हैं वो या है कस्टमर ना। पढ़ रहे हैं? यहाँ पे बिजनेस पर ये है। बिजनेस पढ़ रहे हैं। फूड पांडा को ये यस। सोचना चाहिए, फूड पांडा सोच रहा होगा कि यार हम लगा रहे हैं खर्चा तो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म। कस्टमर से ले रहे हैं तो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कस्टमर की अकाउंटिंग नहीं यस। होती। कभी आपने ये देखा कि मैं कहीं से आ रहा हूँ, किसी बिजनेस से आ रहा हूँ एज कस्टमर, घर आके मैं शुरू हो गया हूँ, ये चीज डेबिट हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है, कभी सोचा ऐसे किया ऐसे? कस्टमर का नहीं। काम है प्रोडक्ट लेना और निकल जाना। कस्टमर को क्या टेंशन फाइनेंस कोच या रिसर्च या एडमिन या सेलिंग की होती है? कस्टमर को क्या टेंशन की यस। प्रोडक्शन मैनेजर जो मर्जी करे। ठीक है। हम हम्म। कस्टमर हैं, कस्टमर की कोई टेंशन नहीं। बिजनेस अगर आप हो, चीज आप भेज रहे हो, जी। फिर आपके लिए टेंशन है। यस। आपको नहीं नोट करना सेलिंग कोच है, आप इस तरह नहीं करना। ठीक है ना। तो ठीक है। लाइक एज अ बिजनेस, अगर मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ फूड पांडा गाय जब भी, तो ठीक है। फिर उस केस में ये होगी मेरे लिए, मतलब अगर मैं उनको दे रही हूँ वाउचर दे रही हूँ कि लेट्स सपोज ये फ्री होम डिलीवरी है आपके ठीक लिए है। ठीक है। कस्टमर को, हाँ, अब तो देखो, फिर वो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या फिर सेलिंग कॉस्ट है? आप फूड पांडा में हो या आप कस्टमर हो, पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ। मैं बिजनेस हूँ, आई एम फूड पांडा। यू आर फूड पांडा, दैट्स ठीक है इट। ना। और ठीक आप है। अपने कस्टमर को वाउचर दे रहे हो, हम्म। और वाउचर में ये हुआ है कि वाउचर में ऐसा है कि कस्टमर हमें पे नहीं कर रहा वो डिलीवरी डिलीवरी। चार्ज, ठीक है ना। 40 जी। चार्जेस थे, लेकिन वो 40 उसने हमसे नहीं लिए। नहीं असल में दिए ये जी। पैसे बिजनेस को लेने किससे चाहिए थे? कस्टमर से लेने चाहिए थे जो नहीं लिए। होता नहीं ये कि लिए। ये फिर आपका बन जाता है एक्सपेंस। यस। अब एक्सपेंस यानी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट हो गई ना, आपने खर्चा किया ना। फिर 40 रुपए का जी। पेट्रोल डलवाना है, डलवाया तो आपने होगा ना। अब आप उसको फिर एग्जैक्टली। कहाँ डालोगे? कहाँ डालोगे? आप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डालोगे। देखो, आपने ये चीज क्यों की? आपने ये चीज इसलिए की है सो दैट यू हम्म। कैन रिटेन योर कस्टमर। यस। आप लोगों की ये मार्केटिंग टेक्निक है कि कल हम्म। को अगला बंदा फूड पांडा दोबारा खोले इस वजह से
कि वाउचर ले, जैसे मैं अपनी बात वाउचर करूँ, वो पड़ा मुझे एक हुआ है। वाउचर मिल गया था और मैं पागल हो गया था, अब उन्होंने वाउचर भी खत्म कर दिया कि ये बंदा खाता बहुत है। तो वो क्या कहते हैं, वाउचर वगैरह मैं लगा वहां पे लगाता था तो मुझे फ्री हो गया, हम्म। लेकिन वो क्या कर रहे थे, एग्जैक्टली। मुझे रिटेन कर रहे थे और मैं रिटेन हो गया था, उन्हीं से मंगवाता था। एग्जैक्टली। तो वो रिटेनिंग के लिए, प्रोमोटिंग के लिए जो खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट में जाएगा। सेलिंग कॉस्ट आपने में। अगर सोचा हुआ है जी। कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपसे बंदा खींचने के लिए आपसे ये चीज करनी है तो सेलिंग में, सही है। जी। और अगर आपने सही नॉर्मल हो गया। सोचा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंडर है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, ठीक है। सही। गुड हो गया। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली कॉस्ट आती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। यस। देखो, सब मामला चल रहे होते हैं, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। बैक एंड पे हम्म। ना हर बिजनेस का ऑफिस होता है जहाँ पे तमाम मामलात, सारी पेपर वर्किंग, हिसाब किताब, अकाउंटिंग और ये तमाम सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है ना। तो यस। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जितने भी जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। कॉस्ट का पार्ट बनता है। यस। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। और हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो सेल लेक्चर सेल कर रही है, ठीक है, और हम हमारा सब कुछ है। ए बैक एंड पे मेरे पास दो तीन बंदे हैं जो कि काम कर रहे हैं ऑन, सारा हिसाब किताब कर रहे हैं, सब कुछ संभाला हुआ है, उनके पास सारे कंप्यूटर के इश्यूज है, उनके पास सारा पेपर वर्किंग है। वो सारी मेरी कौन सी कोस्ट है, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट, जिन्होंने मैनेज किया हुआ है सब कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक को। है, जिस तरह मैंने आपको बोला कि मेरे सही हो पीडीएफ गया। पीडीएफ जाके मैनेजर से ले लेना, कोई इशू है मैनेज, वो क्या है, वो टीचर तो नहीं है, टीचर तो मैं हूँ सर्विसेज यस। में इंक्लूड, बट मैनेजमेंट में वो लड़की इन्वॉल्व है, ठीक है। वो आपको क्या करेगी, जी। सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कस्टमर को, ताकि कस्टमर, वो अगर बिजनेस हो तो कस्टमर, अगर इदारा है तो स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली सर्विसेज ले सके, ठीक है। तो यस। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं जितने भी होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब ऑफिस के अंदर हम्म। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपने ऑफिस लिया हुआ है ऑन रेंट, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा ना, वो आपकी जी। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। जैसे ऊपर मैंने बताया था शॉप से रिलेटेड था ना, यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हम्म। उसके बाद ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैंने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा था ना, एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर लो। अब एक बात याद यस। रखना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जिस डिपार्टमेंट का होगा ना, उस वो उससे डिपार्टमेंट में होगा। जाएगा। प्रोडक्शन की ओके। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेलिंग की इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग कॉस्ट है। इस सेलिंग कॉस्ट है। इसको जाके इस एक्सपेंस में ना ऐड कर देना, प्रोडक्शन वाले, वो प्रोडक्शन का एक्सपेंस था, ठीक है। प्रोडक्शन ठीक का है। से रिलेटेड खर्चा प्रोडक्शन में रहेगा, सेलिंग की इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग कॉस्ट में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, और अगर ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी या कोई यूटिलिटी बिल लग रहे हैं तो वो उसमें वो जाएगी, उसमें जाएगी। ठीक है। एक मिनट, यस। एक मिनट। अच्छा, तो आज थोड़ा सा ना एक बिजी था इन द काम, इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है, बार बार कॉल वगैरह इस तरह, तो इंशाल्लाह कल से इस तरह का सीन नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। देखो, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में कौन सी, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड, हम्म। ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, रेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स, या रिपेयर मेंटेनेंस तो हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस आपने कराई हुई है ऑफिस की, तो जी। कोई भी ऐसा खर्चा जो रिलेटेड टू ऑफिस होगा वो किसका पार्ट बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का। पार्ट बनेगा, ठीक है। सर वन मोर थिंग। जी जी, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि लेट्स सपोज एक बिजनेस है, वो अपना ऑफिस विद इन अपने मतलब बिल्डिंग में या प्रेमिसेस में बना लेते हैं। सही है, सही है। तो फिर उसका स्पेस अलग से तो नहीं आएगा? अलहदा से ही रखना पड़ेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बिजनेस है, उसका एक साइड पे ऑफिस बना हुआ है, तो उस ऑफिस के जी। अंदर की जो चीजें हैं उसको अलहदा से क्लासीफाई तो कर वो सकते हो ना, अलग करेंगे। क्लासीफाई तो कर सही सकते सही। हो, तो वही तो, यही जी। तो चैप्टर था कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कि चाहे इकट्ठा है चाहे अलहदा है, उस कॉस्ट जो जितना हम्म। खर्चा लग रहा है उसका हिसाब किताब अलहदा रखना है, ठीक है।
तो सही ऑफिस हो अगर गया। अलहदा यस। से है, अगर उसमें फिर ये होगा ना रेंट, फिर वो वहां पे मैं आपको बताता हूँ होता है ये, फिर रेंट को ना जितना हिस्सा उसने कवर किया होता है उसके आगे कर देते हैं। ये हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर डिवाइड कर 4 या देंगे। 5, ठीक है, जिसमें हम ये ओके। पढ़ेंगे कि अगर पूरी बिल्डिंग में हम्म। का रेंट इकट्ठा आ रहा है तो फिर उसको डिवाइड जी। किस तरह करना है, वो टेंशन नहीं लेनी, वो हम पढ़ेंगे। वो उसके अंदर बेसिस होती है कि इस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना रेंट इसको मिलेगा, इतना रेंट इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, ठीक है। हम्म। ये ओके। डिटेल डिटेल बात है चैप्टर 4 की, ठीक है। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में और कौन सी कोर्स आती है कि आपने जो कंप्यूटर्स रखे होते हैं फॉर वर्किंग, आपके हम्म। टेलीफोन फॉर यूजेज, आपका इंटरनेट, हम्म। ठीक है, और ऑफिस का अगर आपने कोई खास तौर पे गार्ड रखा हुआ है, ऑफिस से हम्म। रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, वो सारा का सारा पार्ट किसका बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट। यहाँ तक क्लियर है सारा। यस सर। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लो। नहीं सर। अच्छा, अब ऐसा कि हम ना अब आज की क्लास यहाँ पे एंड करें, आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, कल इंशाल्लाह हम पूरी 1.5 घंटे की रखेंगे। हमारी असल में ना क्लास ओके। 1.25 घंटे से क्या कहते हैं 1.5 घंटे तक होगी, मतलब कि मैंने आपको जो टाइम दिया था वो 4:15 का दिया था, 4:30 का दिया था। आपने 4:30 टू 5:45 दिया था। हाँ, फोर फोर थर्टी टू फाइव हाँ थर्टी ये दिया था, दिया। बिल्कुल 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 फोर्टी बिल्कुल। फाइव हाँ, तो उसमें ऐसा है कि देखो क्या कहते हैं कल से इंशाल्लाह ताला क्लास रखेंगे हम, 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक की होगी। आज की क्लास इसलिए फर्स्ट थी, इसलिए एक इंट्रोडक्शन ही करवाना था, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का हमने कर लिया। और काफी चीजें इसके अंदर हमने ना मतलब पढ़ ली हुई है इस चैप्टर के अंदर, बस ये कोर्स यस। और दो चार टॉपिक्स है जो कि हमने बाकी रह गए वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके यस अलावा सर। फिर कोर्स बिहेवियर स्टार्ट करेंगे और पूरा कोर्स क्लासिफिकेशन को, यानी पूरे इन दो चैप्टर्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ये 3 से 4 दिन के अंदर ये दोनों चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं तब तक एज अ डेमो भी आप इसको लो, जहाँ आपको इशू आता है मुझसे पूछो, ठीक है। और सर। बाकी कोई क्वेश्चन है ओके आज सर। आज के सेशन में? नहीं सर, हाँ अभी ठीक क्लियर है। है, मैं साथ साथ पूछ लेती हूँ मुझे जहाँ प्रॉब्लम होती है। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी अगर कोई भी इशू बाद में भी हो, इन द प्रैक्टिस भी हो, तो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। सही। ओके इंशाल्लाह सर, कल, कल फिर। कल कल क्लास go ahead. एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगी और एग्जैक्ट टाइम पे खत्म होगी, ठीक है। So like 4:15 और 4:30? 4:15 इस तरह करेंगे ना, 4:15 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जी। और 5:45 तक कर लेंगे, चलें ठीक है। ठीक है ना, ओके डेट सर, डन। डेट ठीक है ना। बाकी मिलते हैं सही। इंशाल्लाह कल, ओके। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।